गाइस यार आज मैं उस वीडियो के साथ आ गई हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा रेकमेंड हुई थी और वो वीडियो है टॉप 5 अनसीन फ्यूजन एलियंस ऑफ बेन 10 पार्ट 2। तो गाइस यार उस वीडियो पे 50 लाइक्स आ गए थे और मैं इस वजह से पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आ गए तो पार्ट 3 भी बनेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बड़ा वाला लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहला फ्यूजन ब्रेनस्टॉर्म और स्पाइडर मंकी का है। तो ये फ्यूजन बहुत कमाल का होगा क्योंकि अब ब्रेनस्टॉर्म के पास वेब शूटिंग एबिलिटी भी आ जाती है और वो वेब शूटिंग एबिलिटी सिर्फ स्पाइडर मंकी में होती है और अब वो ब्रेनस्टॉर्म में भी आ जाएगी। और अब स्पाइडर मंकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है और इसकी एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब ब्रेनस्टॉर्म बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा क्योंकि अब स्पाइडर मंकी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और स्पाइडर मंकी का ब्रेन 100 लेवल पे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने एक एपिसोड पे देखा कि ब्रेनस्टॉर्म ने एक गोल का शॉट मारना था और वो पूरे सिटी के अराउंड से गया और एंड में आके होल में गया, लेकिन उसका जो हिसाब था वो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो अगर ये एको के सोनिक स्क्रीम से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे और उसका जो शेल हो वो क्लोज हो तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। लेकिन अब ये अगर ब्रेनस्टॉर्म अरैक्ना चिप के वेब में फंसे तो वो आसानी से निकल सकता है क्योंकि वो अरैक्ना चिप वाले फ्यूजन में है और वो अंडर वाटर भी ब्रीथ नहीं कर सकता। अभी भी ब्रेनस्टॉर्म पहले भी नहीं कर सकता और इसके फ्यूजन के साथ भी नहीं कर सकता था। तो दूसरा हमारा फ्यूजन है फीडबैक और गोस्ट फ्रीक का। ये फ्यूजन बहुत अच्छा होगा क्योंकि अब गोस्ट फ्रीक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और इसके लिए नामुमकिन था और अब ये फीडबैक के फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और फीडबैक इनविजिबल भी हो सकता है जो बड़ी ही कमाल की पावर है। और गोस्ट फ्रीक एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है जो फीडबैक की बेस्ट पावर है और उसे रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और अपनी गोस्ट फ्रीक अपनी आंखों से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो गोस्ट फ्रीक को लाइट से बहुत ज़्यादा वीकनेस है। उसके सामने लाइट आ जाए तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है। उसको मैजिक भी बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है और वो क्रिस्टल सेपियंस को तो बिल्कुल भी नहीं पास कर सकता। क्रिस्टल सेपियंस माने के क्रोमस स्टोन की स्पीशीज। तो तीसरा फ्यूजन है फोर आर्म्स और रैथ का। ये फ्यूजन बहुत खूंखार होगा क्योंकि अब ये दोनों बीस्ट की तरह दिखेंगे और फोर आर्म्स के पास रैथ जैसे बड़े बड़े क्लॉज आ जाएंगे जो बड़े ही कमाल के दिखेंगे। और रैथ के पास 4 हाथ भी आ जाएंगे जिससे ये बहुत जल्दी मार सके और ये बिल्कुल बीस्ट की तरह देखिए बहुत कमाल हो जाएगा और अब बहुत ज़्यादा जल्दी से मार सकता है। और रैथ के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और फोर आर्म्स का साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उनके तीत भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो रैथ का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है तो इसके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस है तो ये इस चीज़ को बिल्कुल फेस नहीं कर पाएगा। ये वीकनेस है और रैथ पानी से बिल्कुल डरता है बिल्लियों की तरह, तो इस वजह से ये फ्यूजन में ये भी वीकनेस होगी। और अगर रैथ के पास बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आई तो वो बेहोश हो सकता है, मतलब वो उसके पास वेरी सेंसिटिव हियरिंग है। तो हमारा चौथा फ्यूजन है टेरास्पिन और हीट ब्लास्ट का। तो ये फ्यूजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि अब टेरास्पिन के पास फायर एबिलिटी और फायर एब्जॉर्प्शन भी आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा कमाल की पावर है। और अब टेरास्पिन घूमते घूमते भी फायर एब्जॉर्ब और थ्रो कर सकते हैं, मतलब घूमते घूमते फायर टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा कूल होगा बेन 10 में। और अब हीट ब्लास्ट बहुत तेज़ी से घूम सकता है, ये इतनी तेज़ी से घूमेगा कि जो इसके फ्लेम्स होंगी वो बहुत ज़्यादा घूम जाएंगी और एक लावा मतलब एक फायर टॉर्नेडो भी बहुत कमाल का लग सकता है। अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो आपको पता ही हीट ब्लास्ट पानी में जाए बिल्कुल भी मतलब वो पूरा काला हो जाता है अगर पानी में जाता है, मतलब फायर की वीकनेस ही है वाटर। और हीट ब्लास्ट मैजिक के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक है और कोई ये अपने सर पे कुछ नहीं पहन सकता क्योंकि इसके जो सर पे फ्लेमिंग है वो बहुत ज़्यादा हॉट है।
तो हमारा लास्ट फ्यूजन है लोड स्टार और वाटर हैजर्ड का। तो ये फ्यूजन बड़ा खतरनाक होगा क्योंकि अब लोड स्टार के पास बहुत ज़्यादा शार्प क्लॉज आ जाएंगे और ये बहुत कमाल लगेगा। और अब लोड स्टार बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी भी फेंक सकता है, बिल्कुल वाटर हैजर्ड की तरह। और वाटर हैजर्ड के पास मेटल को कंट्रोल करने की पावर भी आ जाएगी। और अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो आपको पता है कि लोड स्टार की वीकनेस है कि वो मेटल की, अगर कोई चीज़ मेटल ना हो तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और कोई उसके सर पर मुक्का मार दे और उसका सर चले जाए तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो गए तो मैं इस वीडियो का पार्ट 3 बनाऊंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।